कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान में फंसे हुए कार्गो विमान से होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार चक बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तभी अचानक विमान के अंदर का प्रेशर तेजी से कम होने लगता है। प्रेशर घटते ही टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसी समय कार्गो सेक्शन में एक जबरदस्त धमाका होता है और आग भड़क उठती है। हालात बिगड़ते देख पायलट तुरंत चक को उसकी सीट पर बैठा देता है, क्योंकि अब विमान की इमरजेंसी लैंडिंग समुद्र में करनी पड़ने वाली थी। पायलट उसे एक लाइफ राफ्ट देता है और सीट बेल्ट कसकर बांधने को कहता है। इसके बाद विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब विमान समुद्र की सतह से केवल कुछ हजार मीटर दूर रह गया था। तभी चक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई पॉकेट वॉच नीचे गिर गई है। उसी दौरान पायलट उसे लाइफ जैकेट पहनने के लिए भी कहता है, लेकिन पॉकेट वॉच उठाने के चक्कर में चक अपनी सीट बेल्ट खोल देता है और लड़खड़ाते हुए उसे उठाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह घड़ी उठाता है और वापस लौटने की कोशिश करता है, तभी विमान का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है। जोरदार झटकों की वजह से वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। पायलट जब पीछे देखता है तो चक अपनी सीट पर नहीं होता, इसलिए वह खुद अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। लेकिन तेज झटकों के कारण पायलट बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह विमान को समुद्र की सतह पर उतारने की कोशिश करता है, पर गलत एंगल में हुई लैंडिंग की वजह से समुद्र का पानी तेजी से केबिन के अंदर भरने लगता है। सीट बेल्ट न बंधी होने से चक की जान बच जाती है। तभी अचानक विमान का ऊपरी हिस्सा फट जाता है और समुद्र का पानी पूरे विमान में फैलने लगता है। लेकिन सौभाग्य से चक के हाथ में इमरजेंसी लाइफ राफ्ट था। जैसे ही वह उसे खोलता है, उसी समय राफ्ट की रस्सी विमान में फंस जाती है। अब डूबता हुआ विमान चक को भी अपने साथ समुद्र के अंदर खींचने लगता है, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अचानक राफ्ट की रस्सी टूट जाती है और इसी तरह वह मौत के मुंह से बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद चक किसी तरह समुद्र की सतह तक पहुंच जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश करता है और पूरी जान लगाकर उसके किनारे को पकड़े रहता है। लेकिन धीरे धीरे वह विमान के इंजन की तरफ बहने लगता है। पीछे मंडराते खतरे को देखकर वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक इंजन में जोरदार विस्फोट हो जाता है। धमाके की लहर चक को उछालकर दोबारा समुद्र में फेंक देती है। कुछ ही पलों में पूरा विमान समुद्र के अंदर डूब जाता है। लेकिन चक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब उसे समुद्र के भयानक तूफान और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ रहा था। वह बस राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़े रहता है। इसी तरह न जाने कितना समय बीत जाता है। तभी अचानक तेज चट्टानों से टकराकर राफ्ट फट जाती है। इसका मतलब था कि वह आखिरकार किसी किनारे तक पहुंच चुका था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर चक राफ्ट को घसीटते हुए तट तक ले आता है। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, तब उसे एहसास होता है कि वह अब भी जिंदा है और समुद्र में बहते हुए एक छोटे से सुनसान द्वीप पर आ पहुंचा है। मौत के मुंह से बाहर निकल आने के बाद भी चक को किसी तरह की राहत नहीं मिली, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं जानता था कि इस अनजान टापू पर आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वह समुद्र किनारे बिखरे हुए विमान के सामान को इकट्ठा करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके अलावा भी कोई और यात्री जिंदा बच गया हो, लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहाँ उसका स्वागत केवल गहरे सन्नाटे ने किया। इससे साफ हो गया था कि वह एक ऐसे सुनसान द्वीप पर फंस चुका है जहाँ शायद उससे पहले कभी कोई इंसान नहीं पहुंचा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, आखिर वह यहाँ जिंदा कैसे रहेगा। इसीलिए उसने खुद को बचाने के अलग अलग तरीके सोचने शुरू कर दिए। लेकिन फिलहाल उसके पास मदद मांगने के लिए समुद्र किनारे हेल्प लिखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे रात होने लगी। चक अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज उसकी तरफ ध्यान दे दे। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी डर में बदलने लगी। चारों तरफ जंगल से आने वाली अजीब आवाजें उसे लगातार डरा रही थीं। वह पूरी रात भय के कारण ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह उसने इकट्ठा की गए सामान की मदद से अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक ठिकाना बनाया। इसके बाद उसने विमान से मिले सामान को ध्यान से देखना शुरू किया। लेकिन उसके काम की केवल एक ही चीज बची थी। वह थी उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई पॉकेट वॉच। उसे देखते ही चक को अपनी गर्लफ्रेंड केली की याद आने लगी। उसे इस सफर पर आने का पछतावा भी होने लगा। असल में इस बिजनेस ट्रिप पर निकलने से पहले केली ने उसे वह पॉकेट वॉच दी थी, ताकि क्रिसमस के बाद दोनों शादी कर सकें। लेकिन अचानक हुए इस विमान हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दूसरी तरफ दुनिया में सभी लोग यह मान चुके थे कि चक अब मर चुका है, लेकिन सच यह था कि वह अभी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि इस सुनसान टापू पर खाना और पानी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुके थे, और वह यहाँ आखिर कितने दिन टिक पाएगा ये किसी को नहीं पता था। चक ने विमान से बहकर आए कई पार्सल भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उसने उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए अपने काम की ईमानदारी अब भी बहुत मायने रखती थी। वह इस हालत में भी ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। समुद्र किनारे उसने जो हेल्प लिखा था वह भी अब लहरों के साथ मिट चुका था। इसलिए उसने फिर से
लकड़ियों की मदद से बड़ा सा संकेत बनाया। धीरे धीरे चक के अंदर जिंदा रहने की इच्छा और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हर हाल में खुद को जीवित रखना होगा। लेकिन इस छोटे से वीरान टापू पर उसे खाने के नाम पर केवल नारियल ही मिल रहे थे। समस्या यह थी कि उसके पास नारियल तोड़ने के लिए कोई औजार नहीं था। शुरुआत में उसने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। आखिरकार उसने एक नुकीले पत्थर की मदद से नारियल तोड़ ही दिया। नारियल का पानी पीते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन सिर्फ नारियल के सहारे ज्यादा समय तक जिंदा रहना आसान नहीं था। इसीलिए उसने पूरे टापू की तलाश करने का फैसला किया। वह टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर देखना चाहता था कि कहीं आसपास कोई इंसानी बस्ती या जहाज दिखाई देता है या नहीं। लेकिन रास्ते में पड़े नुकीले पत्थरों ने उसकी हालत खराब कर दी। उसके पैर बुरी तरह घायल होने लगे। तब उसने अपनी पैंट का कपड़ा फाड़कर उसमें पत्ते भरे और अपने लिए अस्थायी जूते बना लिए। काफी संघर्ष के बाद जब वह आखिरकार पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा, तब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। वहां किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। निराश होकर जब वह नीचे लौट रहा था, तभी उसकी नजर दूर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे लगा शायद कोई और यात्री भी उसकी तरह जिंदा बच गया है। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक मृत पायलट की लाश थी। चक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस हादसे में शायद वही अकेला बचा है। उसने पायलट की जेब और सामान में से कुछ काम की चीजें निकाल ली, जिनमें एक जोड़ी जूते, एक टॉर्च और एक पुराना बटुआ शामिल था। इसके बाद चक ने उस पायलट के लिए एक कब्र खोदी और सम्मान के साथ उसकी लाश को दफना दिया। फिर उसने पत्थर पर उसकी मौत की तारीख लिख दी। शाम के समय चक समुद्र किनारे बैठा अपने नए जूतों को देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अगली कब्र उसी की होगी। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो वह भी इस टापू पर मर जाएगा। अगले दिन से उसने खुद को जिंदा रखने के लिए जंगल में जीने के तरीके सीखने शुरू कर दिए। उसने पत्तों पर जमा ओस को इकट्ठा करके नारियल के खोल में जमा किया ताकि पीने के लिए साफ पानी मिल सके। इसके बाद उसने लकड़ी को नुकीला बनाकर मछली पकड़ने के लिए भाला तैयार किया। हालांकि शुरुआत में उसकी कोशिशें काफी बेकार लग रही थीं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसी रात अचानक उसे दूर समुद्र में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह देखकर चक खुशी से चिल्लाने लगा। उसे लगा कि शायद कोई जहाज उसकी मदद के लिए आ रहा है। वह तुरंत टॉर्च जलाकर संकेत देने लगा, लेकिन जहाज बहुत दूर था। उसकी कमजोर रोशनी समुद्र के बीच किसी के ध्यान में नहीं आई। धीरे धीरे वह रोशनी उसकी आंखों से ओझल हो गई और इसके साथ ही चक की उम्मीद भी टूटने लगी। अब उसके अंदर गुस्सा और बेबसी दोनों भर चुके थे। अगली सुबह सूरज निकलते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वह खुद इस टापू से निकलने की कोशिश करेगा। चक तुरंत अपनी टूटी हुई लाइफ राफ्ट लेकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। कई हफ्तों बाद उसे पहली बार ऐसा लगा था कि शायद अब उसके पास बच निकलने का मौका है। वह इस उम्मीद को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। हालांकि समुद्र बेहद खतरनाक था, फिर भी चक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन हर बार ऊंची लहरें उसे वापस किनारे की तरफ धकेल देती थीं। उसने बार बार पूरी ताकत लगाई, मगर समुद्र की ताकत के सामने उसकी कोशिशें छोटी पड़ जाती थीं। इसके बावजूद चक हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार लहरों से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार समुद्र ने उसे अपनी गहराइयों में खींच लिया। पानी के अंदर जाते ही उसकी टांग एक नुकीली चट्टान से टकरा गई, जिससे उसकी टांग बुरी तरह कट गई और खून बहने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। आखिरकार वह टूटी हुई राफ्ट को घसीटते हुए किसी तरह वापस किनारे तक पहुंचा। शाम होते होते मौसम और भी खराब हो गया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले से घायल चक की हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह केवल कंपनी के पार्सलों को ही बारिश से बचा पाया। इसके बाद वह खुद के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। चक तुरंत उसके अंदर चला गया। प्यास से बेहाल होकर उसने बारिश का गंदा पानी तक पी लिया। उसका शरीर अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। कुछ ही पलों में वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई और पूरी गुफा अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह जब चक की आंख खुली तो उसकी टांग में भयानक दर्द हो रहा था। घाव अब बुरी तरह संक्रमित होने लगा था। अगर जल्द इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जिंदा रहने के लिए उसे आखिरकार उन पार्सलों को खोलना पड़ा। पार्सलों के अंदर उसे कई वीडियो टेप, एक खूबसूरत ड्रेस, एक वॉलीबॉल और स्केट्स की एक जोड़ी मिली। लेकिन एक आखिरी पार्सल ऐसा था जिसे चक ने फिर भी नहीं खोला। शायद वह उसके अंदर बची आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद उसने पार्सलों में मौजूद फोम से अपने घाव की पट्टी की और जूतों के फीते निकालकर टांग पर बांध लिए। स्केट्स के ब्लेड अब उसके सबसे काम के औजार बन चुके थे। वहीं ड्रेस के कपड़े से उसने मछली पकड़ने के लिए जाल
तैयार किया। काफी दिनों बाद पहली बार वह पेट भरकर खाना खा पाया, लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। वह खाना पकाने के लिए आग नहीं जला पा रहा था। चक ने लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश शुरू की। वह घंटों तक लगातार मेहनत करता रहा, सुबह से शाम और फिर रात तक, लेकिन फिर भी आग नहीं जली। लगातार कोशिश करते करते उसके हाथ छिल गए और उनसे खून निकलने लगा। अब तक का दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ गया। इस सुनसान जिंदगी और दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। गुस्से में वह समुद्र किनारे जाकर बैठ गया और अपने घाव साफ करने लगा। तभी उसकी नजर पास पड़ी वॉलीबॉल पर गई। उस पर उसके खून से सना हाथ का निशान बना हुआ था। उसी पल उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने उस निशान पर आंखें और एक छोटा सा चेहरा बना दिया। अब वह वॉलीबॉल किसी इंसान जैसी दिखने लगी थी। अकेलेपन से टूट चुके चक ने उसे अपना दोस्त बना लिया और उसका नाम रखा विल्सन। विल्सन के साथ बातें करते हुए चक को अब पहले जितना अकेलापन महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे वह उसे सचमुच अपना साथी मानने लगा। इसके बाद उसने एक बार फिर आग जलाने की कोशिश शुरू की। इस बार वह पूरी ताकत और धैर्य के साथ लकड़ियों को रगड़ता रहा। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार छोटी सी चिंगारी निकल ही आई। चक तुरंत सूखी घास और पत्तों को उसके पास ले आया। कुछ ही पलों में वहां आग जल उठी। आग जलते ही चक खुशी से चिल्लाने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब आग की मदद से वह खाना पका सकता था। साथ ही यह गुजरते जहाजों के लिए संकेत का काम भी कर सकती थी। रात में वह आग के पास बैठकर विल्सन से बातें करने लगा। उसने हिसाब लगाकर समझा कि वह अपने घर से लगभग 4000 मील दूर बह चुका है। इसका मतलब था कि किसी के द्वारा उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब उसके पास उम्मीद छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए वह बस खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। समय बीतने के साथ उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। कच्चा खाना खाने और गंदगी की वजह से उसका एक दांत बुरी तरह खराब हो गया था। दर्द इतना असहनीय हो चुका था कि अब वह उसे सहन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसने खुद ही अपना दांत निकालने का फैसला किया। उसने स्केट्स के ब्लेड को दांत पर लगाया और पत्थर से जोरदार वार कर दिया। भयानक दर्द के बावजूद उसने किसी तरह खुद को संभाले रखा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कई साल इस सुनसान टापू पर बिताने के बाद चक पूरी तरह बदल चुका था। उसकी लंबी दाढ़ी और बिखरे बाल उसे किसी जंगली इंसान जैसा बना चुके थे। लेकिन इतने समय बाद भी उसने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन समुद्र किनारे उसे एक बड़ा टूटा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा मिला। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर वह इसका इस्तेमाल पाल की तरह करे तो शायद समुद्र की लहरों को पार करके इस टापू से बाहर निकल सकता है। यह सोचते ही चक तुरंत काम में लग गया। सबसे पहले उसने लकड़ियां इकट्ठा करके एक मजबूत नाव बनानी शुरू की। फिर बेलों और रस्सियों की मदद से उन लकड़ियों को कसकर बांध दिया। यहाँ तक कि उसने वीडियो टेप की रीलों तक का इस्तेमाल रस्सी की तरह किया। लेकिन लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से अब उसकी मानसिक हालत भी प्रभावित होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि विल्सन सचमुच उससे बातें करता है। एक रात किसी बात पर वह विल्सन से झगड़ पड़ा। गुस्से में आकर उसने विल्सन को दूर फेंक दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अंधेरे में विल्सन को ढूंढने निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे अपना दोस्त वापस मिल गया। अब चक ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसे हर हाल में इस टापू से बाहर निकलना था। चक ने समुद्र किनारे अपने फंसे होने का निशान भी छोड़ दिया था। इतने साल इस बेरहम टापू पर बिताने के बाद अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय अचानक हवा का रुख बदलने लगा। हवा ठीक उसी दिशा में चल रही थी जिधर चक जाना चाहता था। ये देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी नाव को समुद्र की तरफ धकेला और इस तरह चक अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ उस सुनसान टापू को छोड़कर निकल पड़ा। हालांकि समुद्र की लहरें अब भी उतनी ही खतरनाक थीं, लेकिन इस बार वे उसे रोक नहीं पाईं। हर बड़ी लहर उसकी नाव को पलटने की कोशिश करती। फिर भी चक लगातार आगे बढ़ता रहा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसके लिए और कितनी मुश्किलें इंतजार कर रही हैं। कई दिनों तक समुद्र में भटकते रहने के बाद एक भयंकर तूफान ने उसकी छोटी सी नाव को बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र उसे दोबारा निगल जाना चाहता हो। इसी तूफान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विल्सन नाव से बंधी रस्सी से अलग होकर समुद्र में गिर गया। जब तक चक को इसका एहसास हुआ तब तक विल्सन लहरों के साथ बहुत दूर जा चुका था। चक उसे बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह पूरी कोशिश करता रहा कि किसी तरह उसे वापस खींच सके, लेकिन समुद्र उसके एकमात्र दोस्त को उससे दूर ले जा चुका था। चक बेबस होकर सिर्फ उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। विल्सन उसके लिए सिर्फ एक वॉलीबॉल नहीं था, वह पिछले कई सालों से उसका अकेला साथी था। उसी से बातें करके चक खुद को संभाले रखता था। अब विल्सन के चले जाने के बाद वह एक बार फिर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। कुछ
कुछ देर तक वह टूट कर रोता रहा। इसके बाद उसने अपनी टूटी हुई नाव और चारों तरफ फैले समुद्र को देखा। उसी पल चक को एहसास हुआ कि शायद अब वह कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। उसके अंदर बची आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने नाव का चप्पू समुद्र में फेंक दिया और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी जहाज की सीटी थी। चक ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक विशाल मालवाहक जहाज मौजूद था। जहाज पर मौजूद लोगों की नजर भी अब चक पर पड़ चुकी थी और इसी तरह कई सालों की दर्दनाक जिंदगी के बाद आखिरकार चक को बचा लिया गया। कुछ समय बाद वह विमान में बैठकर वापस अपने घर लौट आया। उसके जिंदा लौट आने की खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई उसे देखकर हैरान था। लेकिन चक के लिए इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं थी। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड केली से मिलना चाहता था, जिसे उसने 4 सालों से नहीं देखा था। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो दरवाजा किसी और आदमी ने खोला। उस आदमी ने खुद को केली का पति बताया। यह सुनते ही चक पूरी तरह टूट गया। उसे पता चला कि केली अब शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी बन चुकी है। इतने सालों तक जिस इंसान की याद ने उसे जिंदा रखा, अब वही उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही थी। केली का पति उसे समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी लोग यही मान चुके थे कि चक उस विमान हादसे में मर चुका है। अगले दिन चक उस आखिरी पार्सल को उसके असली मालिक तक पहुंचाता है, जिसे उसने टापू पर कभी नहीं खोला था। साथ ही वह उसके लिए एक छोटा सा धन्यवाद पत्र भी छोड़ देता है।